तो 5वें एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा ओनी मॉन्स्टर उस टाउन की ओर बढ़ रहा होता है। फिर हमें मुसाशी और कोजीरो को दिखाया जाता है, जहां मुसाशी कोजीरो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुम्हारी फिशिंग समुराई पावर के कारण आज हम इस जेल से निकलकर भाग गए। फिर वो दोनों अपनी बाइक ढूंढने लगते हैं और उनकी बाइक थोड़ी ही आगे खड़ी होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो बड़ा मॉन्स्टर उस टाउन की ओर बढ़ रहा होता है और उन दोनों के होश उड़ जाते हैं उस बड़े मॉन्स्टर को देख के। फिर अगले सीन में हमें तासुगामी को दिखाया जाता है, जहाँ वो रोती हुई उसके डैड के पास जा रही होती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि वो मॉन्स्टर आने वाला है, सभी क्रिस्टल के लोगों को इकट्ठा कर लो और उनके हाथों में तलवार दे दो और तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। पर तासुगामी को पता होता है कि उस क्रिस्टल के सारे लोग भी मिलकर उस बड़े मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो हिम्मत करती है और उसके डैड को बोल देती है कि मैं इन सबके अगेंस्ट हूँ, मैं किसी को भी खतरे में नहीं डालूंगी। जिसे सुन के उसके डैड उस पर गुस्सा होकर हाथ उठाने वाले होते हैं पर नहीं उठाते हैं। फिर वो उसे पकड़कर उस महल से झुला देते हैं और उसे उस क्रिस्टल से निकलने को कहते हैं, पर तासुगामी उससे माफी मांगने लगती है। फिर वो उसे ऊपर खींच लेता है और कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम एकदम यूजलेस हो, और उसे दोबारा से काम में लगने को बोल वहाँ से चले जाता है। फिर तासुगामी वहीं बैठे बैठे रोने लगती है और अपनी बड़ी बहन तासुबामे को याद करने लगती है, जहाँ उसके डैड भी उसे वैसे ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर तासुगामी उसी बात को याद करके ठान लेती है और कहती है कि अब वो वैसा ही करेगी जैसा कि तासुबामे ने कहा था। पर तासुगामी के अंदर उसका डैड अभी भी अंदर होता है, जिसके कारण उसे सब जगह उसके डैड चिल्लाते हुए नजर आते हैं। पर तभी उस पोस्टर को फाड़ते हुए कोजीरो और मुसाशी एंट्री करते हैं और तासुगामी को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं। तभी उसे उसकी बड़ी बहन की याद आती है, जहां उसने बताया होता है कि हमें अपने से कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी हमारे बूशे होने का मतलब है। और वो उन दोनों के साथ वहां बैठकर चले जाती है। फिर वो लोग उसके डैड के पास चले जाते हैं, जहां वो लोगों को हथियार उठाने पे मजबूर कर रहा होता है और हथियार ना उठाने पर उन्हें मारने की धमकी दे रहा होता है। तभी वहाँ आग में स्मोक बॉम्ब आके गिरते हैं, जो कि तासुगामी ने फेंका होता है। वहीं वो उस कैप्टन को अपनी बातों में उलझाए रखने की कोशिश करती है ताकि मुसाशी और कोजीरो अपना काम कर सकें, पर कैप्टन समझ जाता है कि ये कोई स्कैम है करके। तभी मुसाशी और कोजीरो पीछे से उन पे अटैक कर देते हैं और सभी सैनिक को मार गिराते हैं। फिर तासुगामी नीचे आती है और सभी टाउन के लोगों को वहां से भागने को कहती है, पर कैप्टन ने उन्हें धमकी दी होती है कि अगर कोई भी यहाँ से हिला तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो लोग वहां से नहीं भाग पाते हैं। तभी तासुगामी उस कैप्टन से फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगती है ताकि सब उसे देखें और लोगों में भी हिम्मत आ जाए। पर काफी अटैक करने के बाद भी वो उस कैप्टन को हरा नहीं पाती है और आखिर में वो कैप्टन उसे उठाकर पटक देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। वहीं मुसाशी और कोजीरो भी उनके सैनिकों से फाइट कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो उसे बचाने नहीं आ पाते हैं। फिर वो कैप्टन तासुगामी को उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा दोगी। इतने में ही तासुगामी उसके मुंह पर ठोक देती है और उस बैंड की स्पेशल पावर को यूज करने की कोशिश करती है, जहां वो कैप्टन उसे कहता है कि तुम अकेले मेरे बिना उस पावर को यूज नहीं कर सकती। तभी तासुगामी उठती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी, और वो आखिरकार उस पावर को एक्टिवेट कर ही डालती है। फिर वो कैप्टन उस पर बो से अटैक करने लगता है, पर वो उससे बच जाती है। तभी वो कैप्टन उस पर एक साथ बहुत सारी तीर छोड़ता है, पर वो उससे भी बच जाती है और मैजिक रोप से उसे पकड़कर जमीन पर पटक देती है। फिर वो सबको वहाँ से भागने को कहती है और उसे देखकर सभी में हिम्मत आ गई होती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और एक सेफ जगह में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं वो बड़ा मॉन्स्टर भी उस ओर आ रहा होता है और सभी टाउन वाले तासुगामी को वहाँ से भागने को बोल रहे होते हैं, पर वो वहीं खड़े होकर अपनी बहन से की हुई प्रॉमिस को याद करने लगती है और मन ही मन सोचती है कि काश कि मैं थोड़ा और जी पाती। तभी वो बड़ा मॉन्स्टर उस पर पैर रखने ही वाला होता है कि इतने में कोजीरो और मुसाशी बाइक पे एंट्री लेते हैं और मुसाशी तासुगामी को अपना हाथ देकर उसे खींच लेता है। फिर तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारी तलवारों के बीच खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।